नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बाइक सवार पति पत्नी और नवजात को वाहन ने मारी टक्कर, मां बच्चे की दर्दनाक मौत। हजारीबाग में रांची पटना नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा और सिरसी गांव के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जा रहे पति पत्नी और नवजात बच्चे की बाइक एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में मां और नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने रांची पटना मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे पिछले 2 घंटों से सैकड़ों गाड़ियां और यात्री फंसे हुए हैं। जाम की वजह से करीब 1 घंटे से एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वह बरकट्ठा से हेड इंजरी वाले गंभीर मरीज को लेकर आ रहे थे, लेकिन जाम में फंसे रहने से स्थिति और भी नाजुक होती जा रही। इचाक के सीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे और जाम हटाने की अपील कर रहे। हालांकि परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। एक्शन में रांची नगर निगम, हिनू में इंदिरा पैलेस के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रांची नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया रहा। इसी क्रम में निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने बुधवार को हिनू स्थित इंदिरा पैलेस के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम सुबह ही जेसीबी और ट्रक के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे लगे अवैध गुमटी, ठेला और दुकानों को हटाना शुरू किया। इस दौरान कई अवैध गुमटी और ठेला भी जब्त कर लिया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों और फुटपाथों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आसपास के कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा बल की मौजूदगी में निगम टीम ने बिना किसी रुकावट के काम जारी रखा। नगर निगम ने बताया कि यह अभियान सिर्फ हिनू तक सीमित नहीं है, बल्कि रांची शहर के लगभग सभी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त करना, लोगों को सुगम यातायात और पैदल चलने की सुविधा देना निगम का लक्ष्य है। रांची के छोटा तालाब में युवक डूबा, एनडीआरएफ की टीम बुलाने को लेकर लोगों ने सड़क किया जाम। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास स्थित छोटा तालाब में युवक के डूबने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा युवक की खोजबीन की जाने लगी है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब युवक का कुछ पता नहीं चल सका तो लोगों ने पुलिस और एनडीआरएफ को सूचना दी और उन्हें बुलाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं मांग को लेकर लोगों ने तालाब के पास सड़क को जाम कर दिया, जिस कारण यातायात का परिचालन बाधित हो गया। कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, लंबे समय से घटना को अंजाम दे रहा था आरोपी। पलामू जिले के पनकी में स्थित एक कोचिंग सेंटर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी कोचिंग संचालक लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। आरोपी की पहचान तुलेश्वर यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मेदिनीनगर महिला थाने की प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है और पिछले कई महीनों से आरोपी की कोचिंग में पढ़ने के लिए आ रही थी। पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, जिसके कारण उसे अपने माता पिता को यह बात बतानी पड़ी। बाखला ने बताया कि लड़की का मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। लातेहार में चोरों का दुस्साहस, 4 पुलिस जवानों के घरों में की चोरी। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं अब पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने खुरा पंचायत अंतर्गत बम्बडी देवरी इलाके में 4 पुलिसकर्मियों के घरों को निशाना बनाया। चोर नकदी और लाखों रुपए के कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात झारखंड सशस्त्र पुलिस के हवलदार करम चंदन सिंह, एएसआई मनोज सिंह, बीएसएफ जवान बसंत सिंह और जिला पुलिस के एएसआई विजय सिंह के घरों में हुई है। हालांकि चोरों ने कनौदा नाले के पास कुछ दूरी पर लैपटॉप, बक्सा और अन्य सामान फेंक दिया और नगद व गहने लेकर फरार हो गए। बरवाडी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।
चक्रधरपुर में 2 नाबालिग लड़कियों की अपहरण की कोशिश, चलती गाड़ी से कूदकर बचाए जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत चमकपुर गांव से 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की कोशिश की गई। यह घटना मंगलवार देर शाम की है। हालांकि दोनों लड़कियों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग लड़कियां मंगलवार की शाम शौच के लिए गांव के पास खेत में जा रही थी। तभी एक टाटा मैजिक गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया और किसी अन्य गांव की ओर ले जाने लगे। हालांकि कुछ दूरी पर जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो दोनों लड़कियों ने साहस दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूद गई। इसके बाद दोनों किसी तरह गोइलकेरा थाना क्षेत्र के गोटंबा गांव पहुंची और वहां एक दोस्त के घर पर रुकी। बुधवार को लड़कियों की दोस्त ने मामले की जानकारी कोयडा पंचायत के मुखिया डॉक्टर दिनेश चंद्र बोपाई को दी। इसके बाद मुखिया डॉक्टर दिनेश चंद्र बोपाई ने दोनों लड़कियों को सोनुआ थाना पहुंचाया, जहां उन्होंने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी बताई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को अंजाम देने वाले युवक की पहचान की जा रही। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे जमशेदपुर, रामदास सोरेन के परिजन से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिवंगत रामदास सोरेन के परिजन से मिलने जमशेदपुर पहुंचे, जहां सोनारी एयरपोर्ट पर पहुंचते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को ही अपने गांव नेमरा से रांची लौटे हैं और बुधवार को वे रामदास सोरेन के गांव जमशेदपुर के घोड़ा बांधा उनके परिजन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। साथ ही उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी जमशेदपुर पहुंची है। इस दौरान वे रामदास सोरेन के परिजन से मुलाकात कर रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित किया। गिरिडीह में 15 अगस्त से गायब युवक की शव झाड़ियों में मिली, दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। गिरिडीह जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा साई मंदिर स्थित छठ घाट के पास झाड़ियों से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान मुसाफिल थाना क्षेत्र के पांडे डी निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नगर और मुसाफिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शव 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर 3 युवक को हिरासत में लिया है, जिसमें पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तीनों ने रोहित की हत्या की बात स्वीकार की है। आरोपियों ने बताया कि 15 अगस्त की रात वे रोहित को बहाने से साई मंदिर छठ घाट के पास ले गए। पहले शराब और बियर पिलाई, फिर पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मौके पर ही रोहित की मौत हो गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। रोहित 15 अगस्त को अपने घर से दोस्तों संग निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन ने काफ़ी खोजबीन के बाद मुस्तफिल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लगातार तलाश के बीच शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। रांची पुलिस ने लूटपाट की घटना का किया खुलासा, 3 अपराधी और एक किशोर को किया गिरफ्तार। रांची में 15 अगस्त को हुई लूट और छिनताई की 2 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इन घटनाओं में शामिल 3 अपराधियों और एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पहली घटना 15 अगस्त को शाम करीब 4 बजे आकाशवाणी के पीछे हुई, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति का मोबाइल और पैसे लूट लिए और वहां से फरार हो गए। उसी दिन रात करीब 8:30 बजे हरमू रोड के दिगंबर जैन भवन के पास स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने एक लड़की का पर्स छीना और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं डीआईजी सह एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व कोतवाली डीएसपी ने किया। गठित टीम ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए दोनों मामलों की गुत्थी सुलझाई है। कांड संख्या 334-25 लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके पास से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। वहीं कांड संख्या 438-25 छिनताई में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक किशोर को भी पकड़ा गया है, जिसके पास से पीड़िता का छीना हुआ पर्स, पासबुक, एटीएम कार्ड और घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। झारखंड वासियों को बारिश से नहीं मिलने वाली है राहत, पूरे सप्ताह बरसेगी बरखा। इस साल मानसून ने पूरे झारखंड को बारिश से सरोवर कर दिया है। शायद ही कोई दिन हो जब बारिश ना हुई हो। रांची में 20 अगस्त से सर्दी वाली
फीलिंग आने लगी है। आने वाले कई दिनों तक बारिश से निजात मिलना मुश्किल है। मौसम केंद्र रांची ने तो 25 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र के मुताबिक उड़ीसा के दक्षिण तटीय इलाके में डिप्रेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड पर पड़ सकता है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 20 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं तेज हवाओं और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। 21 अगस्त को उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकता है। लिहाजा अगले दोनों दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास बात है कि 22 अगस्त को उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, कोडरमा, धनबाद में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दिन उत्तर मध्य इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 अगस्त को उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, सिंहभूम, सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 24 अगस्त और 25 अगस्त को राज्य के उत्तर भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसे लेकर अभ्यर्थी ने 19 अगस्त 2025 मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मांग पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है। विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत हुई परीक्षा की चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई है। कई योग्य अभ्यर्थी को दरकिनार कर परिणाम जारी कर दिया गया है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन पूरा करने वाले कई उम्मीदवारों का परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। बता दें कि राज्य में पहले से सहायक आचार्य परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी द्वारा सीबीआई जांच की मांग ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अब देखना होगा कि राज्यपाल और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई हो रही है। चाईबासा में 7 लाख की अवैध कफ सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कफ सिरप की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने मालवाहक वाहन से कफ सिरप की 3600 बोतलें बरामद की है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जाती है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीएसई ने डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रमाण पत्र व दस्तावेज सुधार पर फैल रही गलत जानकारी पर कही ये बात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली ने हाल ही में कुछ अनअधिकृत स्रोतों द्वारा डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में सुधार के लिए त्वरित समाधान देने का दावा किए जाने की जानकारी दी है। बोर्ड ने इस तरह की जानकारी को गलत और भ्रामक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि ये अनौद्योगिक प्लेटफॉर्म बोर्ड से संबंध नहीं है और न ही इन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान करने का कोई अधिकार है। ऐसे स्रोतों पर निर्भर रहना न केवल गलत जानकारी का कारण बन सकता है बल्कि इससे वित्तीय नुकसान और अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सीबीएसई ने सभी छात्रों, अभिभावक और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध किया कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर या अन्य आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही डुप्लीकेट दस्तावेज, प्रमाण पत्र, सुधार या परीक्षा संबंधित सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो अनधिकृत या तीसरे पक्ष के स्रोतों से प्राप्त जानकारी के कारण उत्पन्न हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने विनय चौबे को बेल मिलने पर दी प्रतिक्रिया। बोले एससीबी ने जानबूझकर नहीं दायर की चार्जशीट।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को जमानत मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई शुरू से ही शक के घेरे में है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव के खिलाफ एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे उनकी जमानत का रास्ता आसान हो गया। दरअसल हेमंत सरकार ने अपने पूर्व सचिव की गिरफ्तारी का नाटकीय षड्यंत्र इसलिए रचा था ताकि ईडी की जांच प्रभावित हो सके और सबूतों को मिटाया जा सके। बाबूलाल मरांडी ने अंत में कहा कि ईडी के निदेशक को जनता के हजारों करोड़ की लूट में शामिल इन भ्रष्टाचारियों पर कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। धनबाद के जोगता में भू धसन का कहर, सड़क पर बेघर, बीसीसीएल से स्थानांतरण की मांग। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के श्याम बाजार के समीप भू धसन हादसे के 24 घंटे बाद भी स्थिति भयावह बनी हुई है। आसपास के इलाके में घर धीरे धीरे जमीन में फंस रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। लगातार हो रही बारिश ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। प्रभावित परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सड़क किनारे जीवन गुजारने को मजबूर है। स्थानीय लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। प्रभावित लोग बीसीसीएल से CSR फंड का उपयोग कर तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने सरकार से भी हस्तक्षेप की अपील की है ताकि उनका जान माल की रक्षा हो सके और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। महिला को धमकाने के मामले में डीजीपी ने डीआईजी बजट को सौंपा जांच का जिम्मा। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति द्वारा धमकाने के मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इसकी जांच का जिम्मा डीआईजी बजट संध्या रानी मेहता को सौंपा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक गोंदा और नामकुम थाना के जांचकर्ता कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। खुशी तिवारी, जिनके पति उन्हें पहले ही छोड़ चुके हैं, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इसी कारण उन्होंने कुछ रकम ब्याज पर ली थी। उनका आरोप है कि पैसे लेने के बाद प्रियंका नायक और उसके भाई काशीनाथ नायक ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। खुशी का कहना है कि उस पर काशीनाथ से शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। काशीनाथ नायक नामकुम थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर फर्जी शादीनामा बनवाने और खुशी की अश्लील तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। खुशी ने इस संबंध में गोंदा थाने में एक मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद काशीनाथ को गिरफ्तार किया गया है। चतरा में अमन साहू गिरोह के राहुल सिंह ने लिया राजधार साइडिंग में गोलीबारी का जिम्मा। चतरा जिले के पीपरवाड़ थाना क्षेत्र स्थित राजधार रेलवे साइडिंग के पास एक हाईवा ट्रक पर गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी अमन साहू गैंग के राहुल सिंह ने ली है। गैंग के सदस्य आजाद सरकार उर्फ कमांडर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। इस वायरल पोस्ट में विपिन मिश्रा, अब्दुल्ला और मुन्ना जैसे ठेकेदारों सहित कई कंपनियों को सीधे तौर पर धमकी दी गई है। गैंग ने खलारी सीमेंट साइडिंग, रुंगटा कंपनी और पिपरवार खलारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी ट्रांसपोर्टरों को भी आखिरी चेतावनी दी है। पोस्ट में कहा गया कि यह गोलीबारी सिर्फ कान खोलने के लिए की गई थी ताकि सभी को यह पता चल जाए कि गैंग अभी भी सक्रिय है। गैंग ने यह भी धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अगली बार सिर्फ वाहनों पर ही नहीं बल्कि कर्मचारियों, ट्रक ड्राइवरों और मुंशी सहित उनके परिवार वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर बोले अर्जुन मुंडा, मिनरल के लिए रची गई साजिश, तैयार हो रहा जांच रिपोर्ट। गोड्डा के लालमटिया में सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरी साजिश बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मिनरल के लिए गहरी साजिश रची गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जांच रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में वह गोड्डा के लालमटिया गए थे। यह इनकाउंटर मिनरल के लिए गहरी साजिश लग रही है। रिपोर्ट तैयार किया जा रहा। दरअसल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता ध्रुव नारायण सिंह का निधन सोमवार को हो गया था। ध्रुव नारायण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पलामू विभाग संचालक रह चुके हैं। मंगलवार को मेदिनीनगर के राजा हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी समेत कई लोग शामिल हुए।
धनबाद के सरायडेला में अतिक्रमणकारियों पर चला निगम का बुलडोजर। धनबाद शहर के सरायडेला इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की टीम ने मंगलवार को पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा और मुख्य सड़क के किनारे सड़क का अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर कब्जा कर बनाए गए शेड, चूल्हे व पक्के ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। टीम ने सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटा दिया। निगम की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई लोग खुद ही अपना सामान समेटते हुए दिखे। निगम की इस पहल से सड़क पर आवाजाही सुगम हो गई और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली। निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर कब्जा कर पक्का ढांचा बनाने वालों के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास के वादों पर केक से कटाक्ष, 2 महीने बाद भी नहीं बना पुल, ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध। खूंटी जिले में तोरपा कोलेबेरा मार्ग पर बनई नदी पर बना पुल टूटे आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पेलोल गांव के पास स्थित यह पुल 19 जून 2025 को ढह गया था। इसके बाद से ना तो किसी तरह का डायवर्सन तैयार किया गया और न ही नए पुल के निर्माण की शुरुआत हुई है। निराश ग्रामीण ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अनोखा तरीका अपनाते हुए केक काटकर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने पर मुकदमे झेलने पड़ते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने शांतिपूर्ण लेकिन व्यंग्यात्मक रास्ता चुना है। ग्रामीणों की इस अनोखी पहल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुल के टूटने से पूरे इलाके की जिंदगी जैसे थम सी गई है। इटकी के टीबी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्स के तबादले से नहीं मिला सही इलाज, 2 मरीजों की मौत। इटकी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां यक्ष्मा आरोग्यशाला के इंटर वार्ड में भर्ती मरीजों का समय पर उपचार नहीं होने से 24 घंटे के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आरोग्यशाला में सिर्फ एक ही नर्स कंचन माला थी और उसका भी तबादला 31 जुलाई को कर दिया गया था। 12 अगस्त तक तो नर्स अस्पताल में ड्यूटी करती रही, लेकिन 13 अगस्त को खुद को वहां से मुक्त कर लिया। देख रेख के अभाव में 2 इलाज मरीज बीते शनिवार को अजय नायक और सोमवार की सुबह विलियम उरांव की मौत हो गई। बताया जा रहा कि 5 दिनों से आरोग्यशाला में नर्स नहीं होने से मरीजों को ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो रही थी। कर्मियों ने बताया कि गाड़ी होटवार रांची निवासी अजय नायक को 30 जून को इंटर वार्ड में भर्ती कराया गया था। शनिवार की रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और रविवार की सुबह 6 बजे उसने दम तोड़ दिया। वहीं गुमला के विलियम को 7 जुलाई को ही भर्ती किया गया था। बता दें कि भर्ती टीबी मरीजों को समय समय पर दवा देना, ब्लड जांच, छाती का एक्सरे, यूरिन फीवर जांच सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण उपचार किए जाते हैं। वहीं रात में मरीजों के लिए विशेष निगरानी की भी जरूरत होती है, लेकिन आरोग्यशाला में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं था। बताया जा रहा कि आरोग्यशाला प्रशासन ने वार्ड बॉय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किया है, लेकिन वार्ड बॉय चिकित्सक सेवा में अनट्रेंड है। नर्स कंचन माला के तबादले की जब खबर हुई तो याचे आरोग्यशाला प्रबंधन ने विभाग को तबादला रोकने के लिए पत्र लिखा था और गुहार लगाई थी कि मरीजों को समस्या होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।